और खबर ये कि देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं अरुणाचल प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर। और ये दौरा उस मायने में काफी खास हो जाता है क्योंकि उन इलाकों में दौरा है अमित शाह का जिस इलाके को चीन अपना बताता है, दावा पेश करता है। लेकिन आज अरुणाचल प्रदेश की धरती से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक कहा कि अब वो भारत नहीं है जिसकी जमीन चीन हथिया लिया करता था। इस समय 1 इंच भी जमीन ले पाने की स्थिति में चीन नहीं है। इसके ठीक बाद चीन के विदेश मंत्री की एक बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आती है और उसमें वो कहते हैं कि ये चीन की संप्रभुता का उल्लंघन है क्योंकि ये वो इलाके हैं जिन्हें चीन अपना मानता है। इस बीच सियासत भी है क्योंकि चीन को लेकर पूरा विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस घेरती रही है सरकार को। लेकिन आज का संदेश बेहद महत्वपूर्ण है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का है, भारत का था और भारत का रहेगा। चीन की नाम बदलो पॉलिटिक्स के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल के दौरे पर पहुंचे। अमित शाह की यह यात्रा अरुणाचल प्रदेश में चीन के नापाक मंसूबों को करारा जवाब है। गृह मंत्री का दौरा उसी इलाके में रहा जिस पर चीन अपना दावा करता रहा है। हम सबसे शांति चाहते हैं मगर हमारे देश की 1 इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। हमारी सेना और हमारी सीमा इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा। ये हमारी सरकार की नीति है, नरेंद्र मोदी सरकार। अरुणाचल की धरती से अमित शाह ने हुंकार भरी और बगैर नाम लिए चीन को खरी खरी सुनाई। गृह मंत्री ने 2 टूक कहा कि भारत की जमीन हथियाने का जमाना चला गया। सेना और सशस्त्र बलों के लिए जरूरी कानून है परंतु हम ऐसी स्थिति रखेंगे कि अब सफा लगाना ही न पड़े। और आज मैं बड़े आनंद और गर्व के साथ कह रहा हूं कि 70% नॉर्थ ईस्ट के अंदर से अब सफा को हटा लिया गया है। आज अब सफा नहीं। गृह मंत्री ने चीन को चुनौती दी और अरुणाचल वासियों की जय हिंद परंपरा को नमन किया। दरअसल चीन ने हाल ही में अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है और अपना दावा ठोकता है। गृह मंत्री के दौरे के ठीक बाद फिर चीन ने जहर उगला है। हालांकि इसके पहले भी चीन के हर दुस्साहस पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और हर नापाक हरकत का जवाब दिया है। चीन के नाम पर कांग्रेस प्रधानमंत्री पर हमेशा हमलावर रही और भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही। एक जमाने में दिल्ली में बैठे हुए नेताओं की आलस के कारण, गलत दृष्टिकोण के कारण एक क्षेत्र विवादित था, उग्रवादी से ग्रस्त था और यहां पर शांति नहीं थी, विकास नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी। आज विवाद समाप्त हो रहे हैं, उग्रवाद समाप्त हो रहा है और विकास और शांति के नए युग की शुरुआत हो रही है। अरुणाचल की धरती से ड्रैगन को देश के गृह मंत्री का ये संदेश महत्वपूर्ण है कि अरुणाचल भारत का है और भारत का रहेगा, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आदित्य द्विवेदी, इस खबर का सत्य हम तक पहुंचाएंगे क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर अरुणाचल प्रदेश की जमीन से देश के गृह मंत्री ने संदेश साफ दे दिया है, चीन को बता दिया है कि फर्जी तरीके से अपने नक्शे में नाम बदलना चीन की स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन भारत उस पर ना झुका है और ना झुकेगा। आदित्य मेरे साथ हैं। आदित्य, चीन को लेकर न सिर्फ चीन और भारत का जो मसला है उसमें चीन हमेशा विस्तारवादी नीतियों पर काम करता है, लेकिन इसे लेकर देश का विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस काफी हमलावर रहती है। हालांकि इसके पहले भी भले ही अरिंदम बागची हो, इसके अलावा एस जयशंकर हो, उन तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन आज देश के गृह मंत्री का बेहद स्पष्ट, बेहद 2 टूक संदेश, क्या इसका सत्य? और देखिए गर्मा, इसमें 3 सत्य निकलकर सामने साफ दिखाई दे रहे हैं। एक तो बीजेपी ने जो वादा किया था केंद्र सरकार ने कि पूर्वोत्तर को हर हाल में विकास करके दिखाएंगे, तो आज वहां पर जब गृह मंत्री पहुंचे हैं तो उन्होंने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की शुरुआत की है, बीबीपी, जिसके तहत 4800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें अरुणाचल के 455 गांवों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, जहां पर गैस के सिलेंडर भी पहुंच सके, जहां पर सौर ऊर्जा के प्लांट भी पहुंच सके और शिक्षा और
चिकित्सा की सुविधाएं भी पहुंच सके। पहली बात तो ये। दूसरा सत्य ये है कि वहां पहुंचकर अमित शाह ने सीधा सीधा करारा जवाब दिया है उन देश की पार्टियों को जो लगातार ये घेरती रही हैं कि अगर 5 साल में तीसरी बार चाइना ने अब अरुणाचल प्रदेश के 5 जगहों, 11 जगहों और 19 जगहों के नाम बदले हुए थे, उन सब पर सीधा सीधा जवाब ये देने की कोशिश की है कि 1 इंच जमीन यानी कि सुई के नोक के बराबर भी भारत अपनी जमीन खोने वालों में से नहीं है। और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मैसेज दिया है उससे चीन तिलमिलाया भी है, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया भी। उसमें भी सीधे सीधे खरी खरी सुनाई है कि किसी भी कीमत में किसी भी तरह की कोताही चाइना द्वारा अगर की जाती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी गरिमा, बिल्कुल 1 इंच भी जमीन का अतिक्रमण अब कोई नहीं कर सकता। ये वो भारत नहीं है जिसकी जमीन चीन हथिया लिया करता था। तो एक तरीके से जैसा आदित्य आप कह रहे हैं कि न सिर्फ चीन को बल्कि कांग्रेस को भी जवाब देने की कोशिश अरुणाचल प्रदेश की धरती से। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य इस सत्य को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।